पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं वो एक्टर जिन्होंने हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक, टीवी से लेके ओटीटी तक, यहाँ तक कि डबिंग इंडस्ट्री में भी हमेशा अपने बेहतरीन काम की छाप छोड़ी है। और इन दोनों भी नेटफ्लिक्स की रिसेंटली रिलीज्ड सीरीज राणा नायडू में अपने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से एक तो हमें चौंकाया है एज ऑडियंस, बिकॉज दिस इज समथिंग ही इज नॉट डन मच। और दूसरा, हम सबका दिल भी जीता है। बात कर रही हूँ द एक्टर विद अ डैशिंग पर्सनालिटी एंड बैरिटोन वॉइस, टैलेंटेड गौरव चोपड़ा। गौरव से ढेर सारी बातें हम करेंगे, बट सबसे पहले गौरव, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। आपकी मैं नहीं जानता कितनी सच्ची थी, बट बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो पूरी सच्ची भी थी, ट्रस्ट मी जेन्युइनली, बिकॉज आई हैव सीन सो मच ऑफ योर वर्क, चाहे टीवी की बात करें या फिर अभी ये राणा नायडू की बात करें। एक तो आई एम इन लव विद योर वॉइस। मच। यू ट्रस्ट हैव मी। यू हैव गुड टेस्ट। Yeah, I have good taste. Yes. Gaurav, trending on number one on Netflix. How does it feel? Oh, it feels fantastic. It's already in the top 10 internationally as well. So Netflix, the biggest platform in the world right now, and it takes 2 days for your show to be in the top 10 international shows on that platform. Uh, well, something is good and it's working. And जो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है फॉर एन एक्टर लाइक मी, आपकी तारीफ में भी वो बात थी कि अरसा हो जाता है, आप हैं और आप अच्छा काम करते हैं, बट कोई ये बात नहीं समझ रहा होता कि आप एक ही किस्म के रोल्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक ही किस्म के रोल्स दिए जा रहे हैं। एन एक्टर, however big or good he might be, is dependent on the kind of roles that he is offered. एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपकी पहली वो चीज जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, वही एक डब्बा बन जाता है। उस डब्बे के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, और फिर अगर वो डब्बा टेलीविजन एक्टर वाला डब्बा हो तो वो टैग जो है वो चिपकाया नहीं जाता, वो कील से ठोक दिया जाता है। और आज मुझे लगता है कि वो मौका है जहां मैं जिंदगी में पहली बार थोड़ा नॉट सो मॉडेस्ट होके ये बात कह रहा हूँ इंटरव्यूज में, दैट मैं वेट करता आया हूँ। ये काबिलियत जिसका टिप ऑफ द आइसबर्ग इस शो में दिखा है, अ, इसमें भी अभी कहाँ शोकेस हुआ। अभी अभी कहानी प्रिंस के बारे में कहाँ थी, या सीन्स की प्रेजेंटेशन में वो कहाँ था। बट मैं फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एटलीस्ट ये मौका मिला इतने साल के बाद। एंड यू बीन वेटिंग बिकॉज आप उस टैग और उस डब्बे में बंद हैं इतने सालों से। और कभी कभार आपको जब मौका दिया गया और आपने अच्छा काम किया तो फिर लोग डर जाते हैं, और ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया जाता उसे। तो नाम कमाने के बाद, शोहरत कमाने के बाद आप एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन करते हैं और फिर घर पर डरे बैठे हैं कि मैं पोस्टर में नहीं हूँ, मैं प्रमोशन में नहीं हूँ, अब ये पता नहीं मेरा काम एडिट तो नहीं हो जाएगा, लोगों को दिखाएंगे। वो न्यू कमर वाली इनसिक्योरिटी आपको महसूस करा दी जाती है। सो दिस इज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी ऑन दैट काउंट। एट द सेम टाइम आई वुड से मैं बहुत ही लकी रहा हूँ ऑन टू काउंट्स, दैट ए इंडस्ट्री में भरोसा करने वाले लोगों की कभी कमी नहीं हुई, और बी ऑडियंस का प्यार कभी कम नहीं हुआ। तो हम्म। ऑडियंस को नहीं मालूम कि ये मेरी क्या जद्दोजहद चल रही है, बट वट एवर दैट आई हैव डन, जब भी किया उन्होंने बहुत सराहा। सो फॉर मी एक ग्रेटिफिकेशन हो जाती है कि ठीक है, ये मेरी जंग है, मुझे अपने मौके और ढूंढने हैं, मुझे अपने आप को शोकेस करने का ऐसे ऐसे मौकों की तलाश करनी है, और वो मेरी जंग है। हम्म। बट ऑडियंस से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, बिकॉज वो तो हमेशा ही तारीफ कर रहे हैं, वो तो हमेशा ही प्यार दे रहे हैं। एंड दैट देन फॉर एन एक्टर बिकम्स लाइक दैट बैलेंसिंग एक्ट कि ठीक है, इतने में भी हम खुश हैं क्योंकि वो प्यार तो मिल रहा है। राइट। um, जवाब थोड़ा लंबा हो गया, बट मतलब जब पहली बार ये रोल सुना था तो सुनकर लगा कि ये तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान साहब टाइप का रोल है। इसमें तो उतना पोटेंशियल, इसमें वैसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दिखावा है, जो ग्लैमर है, हाँ वो भी एक एस्पेक्ट था। मतलब इसमें आपको इरफान साहब वाली परफॉर्मेंस देनी है, और वो काबिलियत आप में होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। हम्म। इट्स नॉट इट्स दिस वाज व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू मी, मेरा ये था कि चलो फाइनली थोड़ा सा दिखाते हैं कि हम किस चीज का इंतजार करते आए हैं इतने सालों। बट थैंक यू सो मच।
राइट, बट यू नो द रोल आपने वो इतना बिलीवेबल बना दिया है कि एक तो सुपरस्टार आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूर अ सुपरस्टार यू नो हु इज अ लिटिल स्नॉबिश और यू नो इज थ्रोइंग हिज मनी एंड वेट अराउंड। मैंने ये नोटिस किया कि आपका जो कैरेक्टर है प्रिंस, उसमें बहुत लेयर्स हैं। you know he doesn't have the same face or the same tonality, या डायलॉग डिलीवरी का एक ही तरीका नहीं है, बट you've given it so many layers, Gaurav, so congratulations on that. But tell me, was it planned or did you go through it as and when the script came? Originally, this is an adaptation of an international show called Ray Donovan. और रे डॉनवन में जो प्रिंस वाला कैरेक्टर है वो एक बहुत छोटा किरदार है। वहां पर यहाँ पर अडेप्ट करते वक्त करण अंशुमन हु इज आई थिंक जीनियस। करण ने क्या किया कि जब वो उस कहानी को लॉस एंजलिस से उठा के मुंबई लेकर आ गए और यहाँ की मिलियो में उन्होंने इन किरदारों को देखा, तो उन्हें शायद ऐसा लगा कि एक यहाँ का जो फिल्म स्टार है या देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टार है, उसकी एक सेंस ऑफ पावर और ज्यादा है इंडिया में कंपेयर टू एलए। आई मीन हमारे यहाँ मंदिर बन जाते हैं लोगों में। हम्म। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो किरदारों को जोड़कर एक किरदार बना दिया और फिर उसके बाद उसमें कुछ और इंडियन सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीजों को ऐड कर दिया गया। बट मुझे ये पॉइंट्स मिल गए जहां पर ये जो इतनी सारी चीजें उन्होंने ऐड की, जहां पर मैं उनके लेयर्स में जा सका। वो शायद ओरिजिनली स्क्रिप्ट में नहीं था। अ, बहुत सारी बातें हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं। किसी दिन आ, मतलब मजे मजे में किसी किसी की एक्सरसाइज के लिए बताऊंगा कि हर लाइन के पीछे की कहानी है। मतलब मैं आपको हर हर सीन की हर लाइन के पीछे की चार चीज बता सकता हूँ। बिल्कुल पहले ही सीन में अपने मेकअप पर्सन को डांटता है और फिर बहुत प्यार से कहता है यू लेफ्ट स्पॉट। हाँ। हाँ, और फिर उसके एक सेकंड के बाद वो कहती है हो गया, और वो एक लंबी सी सांस भरता है, खड़ा होता है, एक स्विग में अपनी विस्की खत्म करता है और बोलता है लेट्स गेट दिस ओवर विद। एंड एवरी लाइन हैज अ पर्पस। सो प्रिंस एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है और आप उसको अय्याश देखते हैं, आप उसको मस्ती करते देखते हैं, आप उसको लड़कियों से सराउंडेड देखते हैं, बट ही ट्रैप्ड इन हिज सुपरस्टारडम। वो अपनी अपनी स्टारडम के पिंजरे में कैद है। ये नौटंकी, ये फसाड करना पड़ता है उसे दुनिया के सामने। इज अ लोनली सैड पर्सन। उसकी जिंदगी में एक इंसान नहीं है जिसके साथ वो एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर सके सिवाय उस छोटे बच्चे के। एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में जब भी मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस जब भी मुझे उस बच्चे के साथ देखे तो उन्हें लगे ये कोई मुख्तलिफ इंसान है, ये वो है ही नहीं। बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा था कि यही वो सोलेस है, यही वो पीस है उसकी, क्योंकि अदरवाइज तो उसकी बच्चे की माँ भी कौन है हमने नहीं कहा। हाँ। सो राइट, सो कोई नहीं है वैसे, और आप दुनिया के सामने बड़े मैं तो मस्त हूँ अपनी सक्सेस में का एक फसाड प्ले कर रहे हैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। एंड विच इज वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि जब हम पिछला वाला प्रिंस देखते हैं 10-15 साल पहला, तो वो एक अलग होना चाहिए, उसकी खुशी थोड़ी अलग टाइप की होनी चाहिए, वो थोड़ा फ्रेंडली बैंटर उसकी अलग होनी चाहिए। सो या हर मोमेंट हर सीन, कभी बाल बढ़ाए, कभी पेट बढ़ाया, कभी वेट कम किया, कभी बढ़ाया, कभी मूछ बढ़ाई, कभी कभी तेलुगु डायलॉग्स बोले, कभी एक्शन किया, कभी मतलब ये वो दिस इज वन ऑफ दोज रोल्स जिसकी प्रेपरेशन कोई कैसे करेगा। मतलब इसको ऐसा है कि अच्छा सामने पूल दिख रहा है और अब जस्ट जंप इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, बिकॉज इसमें हेजिटेट करके आप कुछ नहीं कर सकते थे। सो हम्म। लाइक आई सेड आई जस्ट बीन लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी फाइनली मिली है। आई होप दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज एंड आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा कुछ कर सकता है ये लड़का। राइट। एंड आई एम एबल टू डू मोर वर्क लाइक दिस। टच वुड एंड एम इन टू दैट, ऐसा हो। एंड यू नो पीपल, जब आप कह रहे हैं तो आई होप इट्स पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैव टू गिव यू दैट काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि जब पीपल इन द टर्म ऑफ योर ऑडियंस की बात आती है, गौरव, यू नो देव ऑलवेज बिन देयर अंडरस्टैंडिंग द रेंज जो आप एक एक्टर की तरह पोर्ट्रे करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि रेलेवेंस या रिलेटेबिलिटी अभी तक आपकी इतनी है दैट आज की डेट में भी देर इज सो मच ऑन द प्लेटर इन टर्म्स ऑफ ओटीटी, इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन, इन टर्म्स ऑफ मूवीज, गौरव इज स्टिल देयर। No, no, you're kind, and the audience has been kind. And to be honest, I ये बहुत सारे एक्टर्स ऐसी बातें कहते हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ।
मुझे ये एक ब्लेसिंग लगती है। मुझे ये भी नहीं लगता कि ये नेसेसरीली कुछ बहुत डिजर्विंग सी बात है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड एक्टर्स को कभी कभार ये नहीं मिलता। एंड ये एक ब्लेसिंग होती है कि ये आपको मिलती है कि नहीं। एंड कुछ कुछ तो ऐसे फैंस और सपोर्टर्स हैं जिनको मैं अब 10-15 साल से पहचान गया हूँ, मतलब वो परिवार बन गए हैं। वो मैसेज करते हैं लगातार इतने सालों से। सड़क पर लोग मिल जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे लोग मिल जाते हैं, जो कोई 10 साल पहले किए हुए टीवी सीरियल के शूट के किसी एक सीन के किसी एक डायलॉग की बात कर रहे होते हैं, और मैं ऐसा भुचक्का देखता रहता हूँ। क्योंकि टेलीविजन शो तो आप जानती है, मतलब रोज का न्यूज़पेपर है, राइट? बिल्कुल वो बिल्कुल। आएगा और पिछला वाला आप फेंक देंगे, फिर नया आएगा, फिर आप फेंक देंगे। तो कैसे इस 10 साल में इनको याद ही कैसे रह गया कि अरे, एक कोई गौरव नाम का एक्टर था और वो ये इस नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और उस कैरेक्टर ने कोई ये डायलॉग्स बोले, राइट डाउन टू दी एग्जैक्ट वर्ड्स। मतलब इट्स अ ब्लेसिंग। ये मैं नहीं कह सकता कि आई डिजर्व इट या मेरी वजह से ऐसा है। ये ऐसा हो जाता है या नहीं होता। एट द सेम टाइम आपकी दूसरी एक सॉर्ट ऑफ जंग रहती है। लाइक आई सेड, इस रोल में ये तीन अलग पैरामीटर्स, ये तीन रिक्वायरमेंट्स थी। और अगर आप समझने की कोशिश करें कि कौन वो एक्टर हो इंडस्ट्री में जो ये तीन चीजें आपको दे सके, कि आपको इरफान साहब जैसी अगर परफॉर्मेंस देनी है, और फिर बहुत ग्लैमरस भी दिखना है, और फिर नाच गाना भी कर पाना है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक यूनिक टाइप का कॉम्बिनेशन है। आप इतने सालों से जानते हैं, आपके आसपास के लोग उस टैलेंट को पहचानते हैं, फिर आपको मौका नहीं मिलता, फिर मिलता है तो कट जाता है। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, पर ये प्यार ही है जिसकी वजह से आप चलते रहते हैं। राइट। ये प्यार ही है जिसकी वजह से आप वो भरोसा रखते हैं कि मौका मिलेगा, और हम विद ऑल ह्यूमिलिटी फुल सच्चाई से कर देंगे। हाँ, एब्स दिखाने का मौका है, पर एब्स नहीं दिखनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा पेट दिखना चाहिए। मतलब वो 15 साल से सुपरस्टार है और दिखावा करता है, दिखावे में परफेक्ट है, बट रियलिटी में मुझे थोड़ा सा नॉट परफेक्ट दिखाना है। सो दीज आर ऑल पर्सनल चॉइसेस फॉर एन एक्टर। मतलब आई कुड हैव गॉन एंड मेड श्योर कि मेरे एब्स दिखे जैसे हमेशा से रहे हैं। बट बट मुझे लगा कि थोड़ी सी सॉफ्ट स्टमक होनी चाहिए उसकी। इतनी दारू पीता है, इतनी अय्याशी करता है, और रियलिटी में मुझे उसे नॉट परफेक्ट दिखाना है। हाँ। बट ये वो सच्चाई है जिससे आप करते हैं, फिर आप होप करते हैं कि आपको कैलकाटा से कोई लेडी ये बात कहेगी कि उन्हें अच्छा लगा कि वो रात को देख रही थी। एंड एंड देन इट्स वर्थ इट। देन ये सारी मेहनत, ये सारी सच्चाई, ये सारी एफर्ट, ये सारा इंतजार, ऑल ऑफ दिस इज वर्थ इट। तो यस, थैंक यू टू यू फॉर सेइंग दिस फर्स्ट, एंड आपके जरिए जो भी लोग देखें, अगर उन्हें भी अच्छा लग रहा हो, थैंक यू पहले ही इन एडवांस। डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही। बट गौरव, नाउ जैसे आपने बात की अलॉट ऑफ टाइम्स एज एन एक्टर, आई एम श्योर ये बड़ा अजीब लगता होगा कि आपने कोई काम किया और वो रोल कट गया फॉर वट एवर रीजन। बट डू यू थिंक ओटीटी आज, इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नॉट जस्ट फॉर ऑडियंस कि हमें एक अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है, बट इवन फॉर परफॉर्मर्स, एक्टर्स, या इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जिस भी कैपेसिटी में काम कर रहे Anything new, anything that broadens the playing area is good, no? It's not. I think हम इस सवाल में फोकस कर बैठते हैं एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी, और वो किस किस्म के डिफरेंस है उस पे। बात उसकी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सिर्फ उसको टच करके निकलना चाह रहा हूँ। आपको कभी इसके बारे में कोई स्टोरी करनी चाहिए। टेलीविजन की पावर जो है ना, मैं आपके मैं आपको ब्रेन वॉश कर सकता हूँ। मैं आपके परिवार की चॉइसेस को बदल सकता हूँ। मैं आपको पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। मैं रोज आपके डिनर टाइम पर आपके दिमाग में घुस जाऊंगा, और आपको आप कब बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हैं। टेलीविजन की वो पावर है। वो पावर ओटीटी की भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट उस पावर को समझा नहीं जाता, उसको उस जिम्मेदारी से निभाया नहीं जाता, क्योंकि इवेंचुअली बिजनेस है, और सब वो बिजनेस ही कर रहे हैं। हम्म। जिस दिन ये इंटरव्यू गलती से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सुन ली, और फिर ऐसा होने लगेगा। तो जो कहने की बात है वो ये कि हर प्लेटफॉर्म का एक अपना सुर, एक अपनी रेंज, एक अपना पावर है। ओटीटी के आने से क्या हुआ है कि एक प्लेइंग एरिया ब्रॉडन हो गया है, इट्स गॉटन बिगर, वाइडर।
यू कैन नाउ से थिंग्स एंड डू, मतलब टेलीविजन पे हम अभी तक शॉर्ट दिखाते हैं कि कुछ बना रहे हैं, बट दिखा नहीं सकते कि पी रहे हैं। सिगरेट नहीं पी सकते, गाड़ी में बिना सीट बेल्ट के नहीं बैठ सकते, बाइक पर बिना हेलमेट के नहीं बैठ सकते, कुछ बात नहीं कह सकते। इट्स स्टिल स्टूपिड कि हम्म। उसी दुनिया में जहां पर आप, इतना कंटेंट दुनिया में जा रहा है जहां पे बात सेक्सुअल, गालियां, सोशल टैबूज, पता नहीं कितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उसमें आप अभी तक उतनी कंजर्वेटिव लाइन वहां फॉलो करते हैं, एज इफ ये ऑडियंस वो नहीं देख सकती। बट आई एम सेइंग दिस इज, इट्स ग्रेट दैट नए अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर एवरीबॉडी, इट्स ग्रेट दैट मौका मिलता है, इट्स ग्रेट दैट ऑडियंस के पास चॉइस है। हम्म। क्योंकि मैं ये चाहूंगा सिर्फ ऑडियंस से, माई मैसेज इज ओनली दिस, आप वो देखिए जो आपको अच्छा लगे। आप प्लीज खराब काम को इंडोर्स ही मत कीजिए, बिकॉज वो जो आदतन कुछ आप रोज देख रहे हैं, उस आदतन बिना सोचे समझे देखने के चक्कर में वो चल रहा है और वो प्रेवलेंट हो जाता है और वो बेंचमार्क बन जाता हम्म। है, एंड देन द होल स्टैंडर्ड लोअर्स। सो मतलब व्हेन नाउ यू हैव चॉइस, प्लीज सिर्फ आप बिकम ब्रैट्स, से हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमें अच्छा लगता है, हम देखेंगे नहीं, हम ऐसे चैनल बदल देंगे। नहीं, पर एंड अब व्हेन यू अब डू अब द दैट, ऑडियंस इज बिकमिंग इन योर वर्ड्स ब्रैट्स, क्योंकि अब देर इज अ लॉट ऑफ चेंज दैट आई सी। तो मैं खुद ये बदलाव महसूस करती हूँ कि वी जस्ट डोंट वॉच और एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज गिवन टू अस, जो हमें नो परोसा विच जा रहा इज, है। पहले हम देखते थे, अब नहीं। which is fantastic because सचमुच you guys are the kings and the queens, एंड आपकी, ये आपका राज दरबार है और ये आपके हिसाब से ही चलना चाहिए। यू से आई लाइक इट तो ठीक है, यू से आई डोंट लाइक इट, तो पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस डज नॉट वर्क एंड वी नीड टू चेंज दिस, हम्म। एंड दैट्स द होल पॉइंट रियली। तब अच्छा कंपटीशन होगा, टेलीविजन पे भी अच्छा काम बन रहा है, ओटीटी पे भी, फिल्म्स में भी। अभी तो क्या है, लास्ट चीज ये चली, चलो वैसा ही प्रोटोटाइप दोबारा बना दो, एंड दिस इज व्हाई देन थिंग्स डोंट ग्रो। फिर हम हम्म। कहते हैं कि साउथ की पिक्चर अच्छी थी, हॉलीवुड की फिल्म अच्छी है, ओटीटी पे अच्छा काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग अच्छा काम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें पुश नहीं किया जा रहा है, उन्हें कंफर्ट जोन में आराम से पैसा कमाने का मौका दिया जा रहा है, तो फिर कोई क्यों मेहनत करेगा। ये हम्म। टेलीविजन पे बड़ी रेगुलर मेरी मेरा झगड़ा हुआ करता था कि मतलब वो मेरे पीठ पीछे तो बहुत गालियां देते थे, बड़ा डिफिकल्ट एक्टर है, बड़े सवाल करता है, बहुत सजेशन देता है, सीन को बहुत बढ़ाता है, शूटिंग 9 बजे खत्म नहीं होती, इसकी वजह से 9:30 10 बज जाते हैं, क्योंकि इसको सीन में कुछ डालना है, कुछ करना है, कुछ सजेशन देनी है, कुछ सवाल पूछने हैं। और मुझे मतलब पीठ पीछे तो ये कहते थे, चेहरे पर, सर कर लेते हैं ना सर, सर जब फिल्म करेंगे ना तब ये कर लेंगे सर, अभी कर लेते हैं ना सर, लेट्स जस्ट फिनिश दिस। बिकॉज वो एक एक्सेप्टेंस है कि अब ये है, ये चल जाता है, ठीक है, चलिए लेट्स जस्ट डू दिस, लेट्स जस्ट फिनिश इट, आज की शूट खत्म हो, सबके पॉकेट में आज का पैसा आ जाए, एंड लेट्स जस्ट गो होम। एंड यू आर लाइक, अरे यार क्या फर्क है, काम तो काम है। uh, जिस तरह मैं ओटीटी पे करूंगा या किसी फिल्म में करूंगा, अभी गदर आएगी अगस्त में, वो अभी जो आपने प्रिंस देखा है और जो गदर में मैंने किया है, वो इतने मुख्तलिफ इंसान है कि शायद आप मुझे पहचानेंगे ही नहीं, और इसी पर्पज के लिए वो रोल लिया गया था। अ, तो आई मीन हमको तो जहां पे मौका मिले वो शिद्दत से कर लेना चाहिए, इज व्हाट आई थिंक एज एज करेक्ट। आर्टिस्ट। बट आई थिंक आप लोग जब ये करेंगे जैसा आप कह रहे हैं, तो ये बदलाव जरूर आ जाएगा, और फिर आप ही लोगों का फायदा है, बिकॉज देन यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, देन यू विल बी करेक्ट। लाइक क्या देखूं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लगेगा, पेइंग फॉर एवरीथिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू गिविंग योर टाइम, आप अपनी तवज्जो दे रही हैं किसी चीज को। मेरे हिसाब से उस तवज्जो से बड़ी महंगी चीज इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। रोमांस में लोगों को एक दूसरे से तवज्जो नहीं मिल रही, लोगों की तकलीफ ये है, वो तवज्जो इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड आई थिंक अगर वो ऑडियंस की तवज्जो किसी चीज की तरफ जाती है, तो उन्हें रियलाइज होना चाहिए कि वो कितना दे रहे हैं, वंस दे रियलाइज द वर्थ ऑफ दैट, थिंग्स विल बी बेटर। Yes, and I think this things are changing slowly. But Gaurav, is there a kind of project or a role जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप निभाना अभी तक चाहते हैं बट अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, and you would want the entire universe to manifest it for you?
ये सवाल है या विश है? मैं पहले तो थैंक यू कह दूंगा आपको जब फॉर आप सच अ इसका स्वीट जवाब देंगे तो क्वेश्चन। मैं इस पे कहूंगी इंशाल्लाह आमीन। यू नो, अभी एग्जाम्पल के तौर पे बात करते करते मैंने ये तीन नाम लिए। ये जी। मैंने किसी कोई कंपैरिजन के नाम पे नहीं लिए थे, और इरफान साहब के साथ तो कंपैरिजन किया भी नहीं जाना चाहिए। इज नॉट इवन अराउंड इन, इज अ लेजेंड। बट हमारे एंटरटेनमेंट का ना एक सुर है, पर्सोना, पर्सनालिटी, नाच गाना एंटरटेनमेंट, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। और ये तीन वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हैं मुझ में, और मैं इनमें वेरिएशन दे सकता हूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक रोल कैसा होगा जिसमें ये तीनों दिखे, राइट। बिकॉज और ये शायद मैं जिंदगी में पहली बार बेशर्मी से ऐसी बात कह रहा हूँ, वरना नॉर्मली मॉडेस्टी में हम नहीं कहते। बट क्योंकि प्रिंस में वो तीनों पहलू थे, क्योंकि प्रिंस एक फिल्म स्टार था, वो भी देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टार, और उसके इतने मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के सीन थे कि मुझे ये दिखाने का भी नहीं, मतलब एक्चुअली सिर्फ टीजर दिखाने का मौका मिला है इस रोल में। when it's a full-fledged part, when you're doing this, then so I mean, yes, I've wanted to do this for the longest time, to be able to showcase, to be able to say, I don't even think I don't even think ये तीन एस्पेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है अभी। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सो आई मीन प्लीज फॉरगिव मी इफ दिस साउंड्स बैड, बट आई डोंट थिंक वो कॉम्बिनेशन है कहीं अभी इस वक्त किसी में, उन तीनों एस्पेक्ट्स का। एंड सो आई थिंक आई रिप्रेजेंट अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ capabilities, and आई ऑल्सो completely accept that फिर भी होता वही है जो डेस्टिनी और यूनिवर्स चाहता है। करेक्ट। एंड आई एम मैं नाशुक्रा नहीं हूँ, मुझे जो मिला है उससे मैं बहुत खुश, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पर भूख नहीं मिटी है, आग नहीं बुझी है, एट द सेम टाइम दोनों दोनों साथ साथ में है वो फीलिंग्स। जो मिला उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और जो नहीं मिला उसके लिए अभी अभी द फ्यूल इज बर्निंग। सो लेट द यूनिवर्स हियर दिस थ्रू यू, यस and through your यस। beautiful smile, let this get manifested. इसीलिए मैंने ये नहीं बोला कि So कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहे हैं तो वो आपको वो रोल दे। आई से द यूनिवर्स no, व्हिच no, मेक्स no. द थिंग्स हैपन एंड गॉट बी रियली You know, विश। a lot of times सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट किसी रोल में होता है बहुत इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस वाला कोई एक एस्पेक्ट होता है, कोई एक रोल, उसमें बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस चाहिए, उस स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बिना वो कहानी नहीं बैठती। कभी कभार एक परसोना चाहिए होता है किसी रोल में, कि जैसे गदर में परसोना चाहिए था, आई प्ले एन आर्मी ऑफिसर, एंड जब भी वो स्क्रीन पर आता है, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ गेस्ट अपीयरेंस टाइप के फॉर्मेट में है, पर वो जब भी स्क्रीन पर आता है, मेरे पास मौका या वक्त नहीं है टू गेट इन टू द मोमेंट। वो आते ही सीधा बैम वाला इफेक्ट चाहिए उस किरदार से, क्योंकि उसका पर्सोना ऑरा ही वैसा होना चाहिए। यू नो, कोशिश करते रहेंगे। और मैं आपके साथ एक डील कर लेता हूँ कि आप हर एक महीने के बाद मुझसे इंटरव्यू कर लें, ताकि आप ये ऐसे स्माइल करती रहें और मैनिफेस्ट करती रहें, और फिर यस। मेरा सब कुछ होते रहे। तो बिल्कुल यस, वी बिल्कुल। हैव अ डील नाउ। Fingers जी crossed जी। to that. Looking forward to that, really, Gaurav. And once again, congratulations for the success of Rana Naidu, and looking forward to many, many such brilliant roles from you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।